हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिशन रानीगंज मूवी का रिव्यू करूंगा। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने सरदार जसवंत सिंह गिल का रोल प्ले किया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी में एक रानीगंज नाम का गांव होता है जिसमें एक कोयले की खदान होती है। जिस खदान में उस गांव के लोग काम करने के लिए जाते हैं। जब उस गांव के लोग जमीन के 550 फीट नीचे खदान में काम करने के लिए जाते हैं तो माइनर उस खदान में बॉम्ब से ब्लास्ट करते हैं। तो 70 साल पुराना निगा पिंट जिसमें 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा हुआ होता है वो बॉम्ब ब्लास्ट के कारण फट जाता है और सारी खदान में बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। तो उस खदान में 65 माइनर जमीन के नीचे रह जाते हैं। फिर उस गांव के लोग बहुत दुख होते हैं। फिर उस मूवी में अक्षय कुमार आते हैं और वे लोगों को समझाते हैं कि हम उन सभी माइनर को बचा लेंगे जो जमीन के नीचे खदान में फंसे हुए हैं। फिर वे एक मिशन तैयार करते हैं और अक्षय कुमार अपनी टीम को मिशन के बारे में समझाते हैं कि कैसे वे उन लोगों को बचाएंगे। फिर दोनों टीम माइनर्स को निकालने के लिए काम करती है और जिसमें से दूसरी वाली टीम का मिशन फेल हो जाता है और वे माइनर्स को बचाने का काम बंद कर देते हैं। फिर अक्षय कुमार जमीन के हाईएस्ट पॉइंट पर एक 29 इंच का होल करवाते हैं जो खदान में जाकर दिखता है। जब जमीन के नीचे 29 इंच का होल हो जाता है तो वे उस होल में एक टॉर्च नीचे भेजते हैं जिससे उन्हें पता लग सके कि माइनर्स अभी जिंदा है या नहीं। वे उस होल में माइनर्स को आवाज़ लगाते हैं कि अभी कोई जिंदा है या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुनता क्योंकि वे माइनर्स हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं होते, वे हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ी दूर होते हैं। फिर वे बहुत देर तक कोशिश करते हैं और आखिर में अक्षय कुमार हार मानते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं और लोग उन्हें मारने भी लगते हैं, लेकिन एक कुत्ता उस हॉल में भौंकता है। उस कुत्ते को अनुभव होता है कि माइनर अभी जिंदा है और वे उस हॉल में तेजी से भौंकता है। फिर अक्षय कुमार जाते हुए उस कुत्ते को देखता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। फिर वो कान लगाकर हॉल में सुनते हैं तो उन्हें आवाज़ आती है माइनर्स की। माइनर्स बोलते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बचा लो। फिर सभी को पता चल जाता है और वे तैयारी में लग जाते हैं माइनर्स को बचाने के लिए। माइनर्स को बचाने के लिए उनके पास केवल 48 घंटों का टाइम होता है जिसमें वो सारी तैयारी करते हैं और वे माइनर्स को बचाने के लिए बहुत जोरों से तैयारी करते हैं और वे एक कैप्सूल तैयार करवाते हैं जो लोहे का एक बहुत बड़ा कैप्सूल होता है जिसमें एक आदमी आराम से आ जाए और वे उस कैप्सूल को जमीन के नीचे छोड़ते हैं जिसमें एक एक करके माइनर्स ऊपर आ सके। फिर फिल्म में अक्षय कुमार उस कैप्सूल की सहायता से जमीन के नीचे जाते हैं और वे जब खदान में पहुंच जाते हैं तो वे उन सभी माइनर से मिलते हैं जो जमीन के नीचे फंसे हुए थे और वे उन्हें समझाते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मेरा नाम सरदार जसवंत सिंह गिल है। और वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अब हम अपने घर वालों से मिल सकेंगे। फिर आपस में वे लड़ने लगते हैं कि पहले मैं ऊपर जाऊंगा, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। और अक्षय कुमार उन सभी लोगों को पर्ची पर नंबर लिखकर बांटते हैं कि जिसका जो नंबर आएगा वो उसी हिसाब से ऊपर जाएगा और इसी प्रकार नंबरिंग वाइज सभी लोग एक एक करके ऊपर आने लगते हैं। टाइम बहुत कम होता है तो वे सभी माइनर्स को निकालने के लिए एक क्रेन का इंतजाम करते हैं क्योंकि क्रेन से कैप्सूल जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो सकेगा। फिर एक एक करके सारे माइनर्स ऊपर आ जाते हैं और जमीन के नीचे खदान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है जिससे लोगों को बीमारी होती है। तो दोस्तों जब अक्षय कुमार आखिर में बचते हैं तो वे बेहोश होकर पानी में डूब जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी से बनती है। फिर उन्हें अपनी वाइफ की याद आती है क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वह
अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और फिर उन्हें होश आता है और वे कैप्सूल की और तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर अक्षय कुमार कैप्सूल में बैठ जाते हैं और अपने कड़े से कैप्सूल पर 3 बार मारते हैं और ऊपर जो लोग खींचते हैं उन्हें पता चल जाता है, तो वे कैप्सूल को तेजी से ऊपर खींच लेते हैं और इस प्रकार अक्षय कुमार भी बच जाते हैं और उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। वो सभी लोगों को बचा लेते हैं जो 65 माइनर जमीन के नीचे खदान में फंसे हुए थे। उस गांव के सभी लोग अक्षय कुमार को भगवान मानने लगते हैं और वे अक्षय कुमार का फूलों की मालाओं से स्वागत करते हैं और उस गांव के लोग सरदार को कैप्सूल किल के नाम से फेमस कर देते हैं। फिर फिल्म के आखिर में अक्षय कुमार को राष्ट्रपति द्वारा रक्षक पदक से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद यह मूवी खत्म हो जाती है।